सीढ़ी के जैसे मार्केट गिर रहा है। ये जो भी मूव आई थी इसमें किधर भी यार मेरी एंट्री बनती ही नहीं थी। मेरी एंट्री हमेशा एक रिट्रेसमेंट के ऊपर बनती है। लिटरली मार्केट ने स्ट्रेट वन वे 330 पॉइंट्स की रैली दी है। ऐसे पहले भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ही मैं देख रहा हूँ। बट दिक्कत अभी वही है, जो मेरी टारगेट लेवल थी उसी के आसपास मार्केट अभी ऑलरेडी आ चुका है। इसके लो के नीचे एंट्री होनी चाहिए, बट जस्ट बिकॉज हमारा एसएल ही नहीं बैठ रहा प्रीमियम में, हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों अभी इधर। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती ट्रेडिंग को। अगर आपके बजट में एसएल बैठ रहा है तो हम एंटर करते हैं, अगर नहीं बैठ रहा तो ट्रेड को जाने देते हैं, ठीक है। बिकॉज मेजरली बिगिनर्स ऐसे दिनों में लॉस्ट हो जाता है कि यार मुझे एंट्री ही नहीं मिली, मार्केट तो यार 400 पॉइंट गिरा बट मैं तो ट्रेड ही नहीं कर पाया, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 9:40 हुए हैं एंड मैंने 2 लेवल्स मार्क करके रखे हैं। जो फ्राइडे का दिन था उसका एक प्रीवियस स्विंग हमने कॉल के डायरेक्शन के लिए मार्क करके रखा है। तो एज पर प्राइस एक्शन डेफिनेटली अगर इसके ऊपर निकलने लगता है तो मैं एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर लूंगा। डेफिनेटली इधर से सेल ऑन राइज होगी कि नहीं, आई नीड टू चेक, जस्ट 1 मिनट। 200 पॉइंट्स की रेंज है तो डेफिनेटली इधर से सेल ऑन राइज भी हो सकती है। बट अभी मार्केट थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है मुझे ओवरऑल लुकिंग एट द स्ट्रक्चर। बाय एनी चांस अगर इसके नीचे निकलता है तो हम एक पुट साइड का ट्रेंडिंग मार्केट भी देख सकते हैं, ठीक है। ये कैंडल जो बनी है ग्रीन कलर की कैंडल, उसका 50% रिट्रेस नहीं होना चाहिए डेली चार्ट में आइडियली, एंड बायर्स इंटरेस्टेड रहने चाहिए इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद। बट इधर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो चुकी है इधर। तो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी कैंडल एनगल्फ होने की भी संभावना है एंड हमें एक फ्रेश लो देखने को भी मिल सकता है, कुछ कह नहीं सकते इसका, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 3 ग्रीन कैंडल बन गए मतलब मार्केट अभी आसमान छू लेगा। आपको हमेशा प्रीवियस ट्रेंड का भी सोचना पड़ेगा या ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई लोअर लोज लगने वाले थे, ये बस एक चीज़ ऐसी हुई, ये जो रिट्रेसमेंट आई वो बस पॉजिटिव थी, उसके बाद ये भी जो डेंट लगा है वो इतना पॉजिटिव हम कह नहीं सकते। मैंने बहुत बार कहा है जब तक 24,800 का हम रिक्लेम नहीं करते तब तक कॉल साइड या ओवरऑल लॉन्ग डायरेक्शन में जल्दबाजी करने का कुछ सेंस नहीं है। इधर आप देख सकते हो इधर लो भी टेकन अवे हो गया है कल के दिन का। तो डेफिनेटली हम रेडी रहेंगे दोनों साइड के लिए। 1 मिनट देना, अलर्ट्स यार मेरे इधर ही लगे हैं। ठीक है, देखते हैं। एक्शन प्लान तो सिंपल रहेगा, इसके नीचे ट्रेंडिंग है पुट का, कभी भी हम इमीडिएटली पुट नहीं लेते, हम हमेशा रिट्रेसमेंट के बाद ही पुट लेते हैं। दूसरी बात, इधर से बाय द डिप भी अवेलेबल है बट मुझे ट्रेंड का कंफर्मेशन चाहिए, इधर डब्ल्यू पैटर्न मिलना चाहिए। सेम गोज फॉर अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल। अगर मुझे सेल ऑन राइज करना है तो मुझे एम पैटर्न का कुछ स्ट्रक्चर लगेगा एंड अगर इसके नीचे इसके ऊपर निकलने लगता है 24,150 के ऊपर तो मैं कॉल के साइड का भी ट्रेड प्लान कर लूंगा। नमस्कार दोस्तों, अभी वोलेटिलिटी के कारण डेफिनेटली अभी मुझे क्वेश्चन मार्क है कि हमें ट्रेड मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि वही है कि अगर आप देखोगे तो लिटरली 130-140 पॉइंट का एक एक स्विंग लग रहा है। स्विंग का सिंपल डेफिनेशन होती है कि एक ही डायरेक्शन में मूव आना, ठीक है। इधर आप ग्रीन कलर की कैंडल देखोगे तो एक ही डायरेक्शन की 130-140 पॉइंट की मूव आई है विच इज एक्चुअली आवर टारगेट, ठीक है। 100 पॉइंट्स का तो हमारा टारगेट रहता है, ये तो 150 नियरली 140 पॉइंट की ये इधर से लेके इधर तक मूव आई है। तो ऐसे वक्त नॉर्मल होता है कि शायद हमें ट्रेड ना भी मिले, उप्स, तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते ऐसे दिन। द कोर रीजन इज विक्स बहुत आसमान छू रहा है अभी। विक्स अभी ये डेंट लगा था, अभी ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, पहले ही 5 मिनट में बहुत ऊपर गया था विक्स फॉर सम रीजन, कुछ कह नहीं सकते इसके लिए। अभी एक्शन प्लान सिंपल रखेंगे, एक्शन प्लान बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए, उसके बाद रिट्रेसमेंट या रीटेस्ट के ऊपर हम शॉर्ट के साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। कॉल के साइड का ट्रेड यार डेफिनेटली डब्ल्यू के ऊपर लेना था बट डब्ल्यू यार इधर ही बना है तो इसके ऊपर तो मैं कॉल का डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेने वाला आज के दिन, इसके ऊपर जाने के बाद ही वेट करेंगे, ठीक। अगर कॉल के डायरेक्शन का ट्रेड बाय एनी चांस मिलता है तो इस लेवल के ऊपर ही लेना प्रेफर करूंगा मैं, ठीक है। हाँ, मोस्टली डाउनवर्ड ट्रेंडिंग दिख रहा है मार्केट जितना मेरा एनालिसिस है एंड ऑल दैट स्टफ, बट ट्रेड मिलेगा कि नहीं इसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे लुकिंग एट द मार्केट, क्योंकि हमारा 20 पॉइंट्स के ऊपर का एसएल रख नहीं सकते हम लोग, दैट इज द लिमिट।
बेरिश, गंदा बेरिश दिख रहा है। हेलो दोस्तों, एग्जैक्टली मुझे जो थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा था वैसे ही कुछ लग रहा है, बट अभी भी आई एम होपफुल कि अगर एक रिट्रेसमेंट आई तो हमें एक एंट्री मिल सकती है। अभी ओनली एक डिसाइसिव फैक्टर होगा हमारे इस ट्रेड का, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी खासी मूव मार्केट ने दी है। बाय एनी चांस अगर सेकंड हाफ जो होता है आज के दिन का वो साइडवेज होता है तो हमें आइदर एसएल या नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलना पड़ेगा। बट अभी मेरे लिए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा एंड स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग विक्स कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीजें मेरे हाथों में नहीं रहती। मेरे हाथों में क्या रहता है कि मेरे जो रूल्स है उनके ऊपर मैं स्टिक रह पा रहा हूं कि नहीं। एंड डेफिनेटली अभी ये पूरी की पूरी जो सीडी के जैसे मार्केट गिर रहा है, ये जो ही भी मूव आई थी, इसमें किधर भी यार मेरी एंट्री बनती ही नहीं थी। मेरी एंट्री हमेशा एक रिट्रेसमेंट के ऊपर बनती है। ये रिट्रेसमेंट आई, बट इस वक्त हम एग्जैक्टली मिडल में थे। ना हम कॉल ले सकते थे हमारे लेवल के हिसाब से, ना हम पुट ले सकते थे हमारे लेवल के हिसाब से, तो हमें वेट करना ही पड़ा। एंड उसके बाद सीधा का सीधा मार्केट ने एक नया लो लगाया है, विच इज एक्चुअली ए गुड डाउन ट्रेंडिंग मार्केट आज के दिन देखने को मिल सकता है। एंड आने वाले 1 या 2 दिनों तक भी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। जो मैं कह रहा था कि यार 23,200 की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट आना चाहिए आइडियली। यार ये क्या होता है बीच में? 23,200 की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आइडियली आना चाहिए मार्केट ने, वो भी आ सकता है। मैं ये नहीं, मैंने बस ये येलो लाइन इसलिए मार्क करके रखी है कि मेरे दिमाग में यार 700 के नीचे टारगेट नहीं है आज के दिन। तो आई कैन बी टोटली रॉन्ग बिकॉज लुकिंग एट द मार्केट स्ट्रेट रैली, अगर मार्केट 200-300 पॉइंट की मार रहा है तो यार 700 को तो क्या ही रिस्पेक्ट करेगा ना अभी। आई डोंट नो, मेजरली ग्लोबल न्यूज की वजह से हो सकता है, बट आई डोंट केयर टू मच अनलेस एंड अनटिल 20% का करेक्शन मुझे दिखता है निफ्टी में। उसके बाद ही मैं न्यूज के बारे में देखना वगैरह चालू करता हूँ। उससे पहले यार ज्यादा न्यूज फॉलो करके आप चार्ट को रिस्पेक्ट देना अगर बंद करोगे तो यार भुगतना पड़ेगा आज नहीं तो कल। ठीक है, तो वही है, चार्ट मुझे बताने दो, 20% करेक्शन होने दो निफ्टी में, तब मैं एक बार ग्लोबल क्या क्या चल रहा है, क्या क्या सीन्स, क्या क्या न्यूज चल रहा है वो एक बार देख लूंगा। बट कुछ यार इतना बड़ा इशू तो नहीं लग रहा मेरे हिसाब से तो, बट ठीक है। एनीवेज, हेलो नमस्कार दोस्तों, डेफिनेटली ये बहुत रेयर दिन है मेरे लिए भी, बट ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हो सकता है कभी कभी, लिटरली मार्केट ने स्ट्रेट वन वे 330 पॉइंट्स की रैली दी है। ऐसे पहले भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ही मैं देख रहा हूँ। बट दिक्कत अभी वही है, जो मेरी टारगेट लेवल थी उसी के आसपास मार्केट अभी ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी रिट्रेसमेंट के बाद भी ट्रेड हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिकॉज एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फिर से जो भी लो बना होगा उसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है आज ही के दिन, एंड एक फुल बॉडी रेड कैंडल बना सकता है। बट उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा जरूरी होगी रिट्रेसमेंट, एंड रिट्रेसमेंट का अभी रूल वही है, चाहे कुछ भी हो जाए 30% रिट्रेसमेंट के ऊपर ही मैं ट्रेड लूंगा। अभी हमारी रीटेस्ट के लेवल तो बहुत दूर रह चुकी है दोस्तों, लिटरली 0.5 के ऊपर ही आ चुकी है ये। तो डेफिनेटली मैं इधर इधर तक मतलब 850 तक के रिट्रेसमेंट के बाद ही मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। इस लाइन को अभी हटा देते हैं, टारगेट ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। तो ऐसे मार्केट में यार मैं तो नहीं पैसा कमा पाता अभी। डेफिनेटली बहुत सारे मेजरली बहुत लोगों को इधर प्रॉफिट हुआ होगा, बिकॉज इसको यूजुअली इजी मार्केट कहा जाता है, बट फॉर अ एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर दिस इज डेफिनेटली नॉट अ इजी मार्केट, बिकॉज अभी इतनी मैच्योरिटी के बाद मैं किधर भी एंटर नहीं कर पाऊंगा। इधर एंटर करा, इधर एंटर करा, इधर एंटर करा, अभी ये चार्ट तो यार इसके बाद दिख रहा है ना आपको। तो एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर मैं किसी भी कैंडल में एंटर नहीं कर पाता, बिकॉज कोई भी कैंडल के बाद कभी भी रिट्रेसमेंट आ सकती है, ये मुझे पता है। जिनको पता नहीं है डेफिनेटली उनके लिए आसान दिन हो सकता है, बिकॉज सीधा का सीधा मार्केट सीढ़ी जैसा नीचे गिर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ऐसे 100 में से एक बार काम करेगा, या 100 में से 10 बार काम करेगा, आप पकड़ लो, एक भी नहीं 100 में से 10 बार काम करेगा। तो अभी मैं 100 में से 10 बार अगर मार्केट ऐसे मूव हो रहा है, इसके लिए मैं अपने रूल्स तो नहीं बदल सकता, राइट। तो इसीलिए हमें वेट करना ही समझदारी होगी दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 12:43 हुए हैं, एंड जो हमारी 30% की लेवल थी उसी के आसपास एक रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है मुझे। 800 का पुट नहीं ले सकते अभी हम, 700 का पुट लेना पड़ेगा अभी। अभी बाय एनी चांस ये सारे लेवल से इंपॉर्टेंट होगी अभी ये 30% की रिट्रेसमेंट की लेवल।
ठीक है, एग्जैक्टली मतलब टच नहीं हुआ है बट बहुत ही करीब से इधर से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही है। तो अभी एक ट्रेड मैं ले सकता हूँ हमारे रूल के हिसाब से, जो एक्चुअल लेवल थी हमारी। अभी ये येलो लाइन कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, इसको हटा देते हैं क्योंकि वो एक्चुअल मेरी टारगेट लाइन थी। अगर मैं देखूंगा तो इस हैमर कैंडल के ऊपर मैं ले सकता हूँ कि नहीं, आई विल जस्ट क्विकली चेक। थोड़ा सा टफ ही होता है बट ये निगेटिव कैंडल तो दिख रही है। 176 के आसपास मैं एंट्री प्लान कर लेता हूँ एक। इसके हाई के ऊपर तो निकला है ये। इसका लो टेकन अवे नहीं हुआ है। थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, थोड़ा सा। इस कैंडल के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर 50 पॉइंट का ही टारगेट होंगे दोस्तों, कुछ ज़्यादा फायर फाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। ऑलरेडी मार्केट 400 पॉइंट गिरा हुआ है, मतलब 400 पॉइंट तक गिरा था, अभी 150 पॉइंट की रिट्रेसमेंट दे चुका है ये। लिटिल बिट टफ। मतलब क्या मैं ये एसएल रख सकता हूँ इधर का 133? दैट इज़ ह्यूज ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आइडियल तो मैं ये एसएल रखना प्रेफर करूँगा बट ये बहुत दूर है ना, 60 पॉइंट्स के आसपास है। ठीक है, एक कैंडल और नीचे आने देंगे हम लोग, एंड उसके बाद अगर डिप लगती है तो हम कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा टफ ही लग रहा है मार्केट, कुछ कह नहीं सकते। कंफर्मेशन नहीं लग रहा था मुझे इस कैंडल पे। एक तो ये इधर प्रॉपरली टच भी नहीं हुई थी, एंड हु नोज, बाय एनी चांस अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो यार फिर से मिस ही हो जाएगी एंट्री, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। बट यार डेफिनेटली अगर ये रेड कैंडल कंफर्म कर देती है तो मैं एक स्पाइक के ऊपर एंट्री लेना प्रेफर करूंगा। ये क्या हो रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। इधर ग्रीन कैंडल बन रही है, इधर भी ग्रीन कैंडल बन रही है। 20 पॉइंट का एसएल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ मतलब अगर आप लॉजिकली देखोगे तो 168 के आसपास एसएल है वैसे हमारा। ठीक है, एक ले ही लेते हैं 190 पे। आई एम नॉट श्योर बट या 170 तक नहीं आना चाहिए अभी आइडियली। अगर मार्केट ने इधर से रेजिस्टेंस लिया है, 190 को अगर टेकन अवे करा हमने, तो 170 का 20 पॉइंट्स का एसएल रखूंगा मैं। देखते हैं, रिट्रेसमेंट के बाद ही ट्रेड लिया जा रहा है तो आई एम नॉट वरीड टू मच। सस्ता मिला, टफ तो है भाई ये थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर मैं बेट ले रहा था, राइट। ये कैंडल में ताकत होगी तो ये लो टेकन अवे नहीं होना चाहिए था। नहीं, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने ये लिया था वैसे, मतलब मिल सकती है अभी भी एंट्री, ऐसा नहीं। बट इधर वही है ना, रेड ग्रीन टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो कुछ इनडिसाइजिव है पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर अभी। तो ऐसे वक्त में हमेशा ट्रेंड के कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ। ये देख रहे हो इधर, वही है। मुझे इसी इसी बात का डर था कि मुझे इस कैंडल पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था एक कैंडल पे। ठीक है, बाय एनी चांस अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो कुछ पॉइंट नहीं है इस एंट्री को ऐसे ही रखने का, तो पूरा थॉट प्रोसेस ही नलीफाई हो जाएगा वैसे तो। या 3 सेकंड ही बचे हैं वैसे। ठीक है, इस ऑर्डर को भी कैंसिल करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ पॉइंट नहीं लग रहा है इधर से शॉर्ट करने का। अभी मुझे एक बेरिश कैंडल चाहिए, बेरिश कैंडल मिलने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। इस कैंडल के ऊपर मुझे भरोसा नहीं था एंड वैसे ही हुआ। इस कैंडल का एसएल हंट करने के लिए मार्केट नीचे आया है।
इस कैंडल पे डेफिनेटली मुझे भरोसा है, इस लो पे 130 के लो पे। आई डोंट नो, आई विल बी रेडी फॉर श्योर। कभी भी रेड कैंडल बन सकती है इधर, बट वो स्ट्रक्चर वैसे बनना चाहिए प्रॉपरली। ऐसे बहुत छोटी छोटी कैंडल के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं। अभी एनीवेज 1 बजा है, ज़्यादा समय भी बचा नहीं है। दूसरी बात, ऑलरेडी 400 पॉइंट मार्केट गिरा हुआ है। ये ऐसे छोटे छोटे हैमर कैंडल्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख सकता मैं। नमस्कार दोस्तों, अभी जिस टाइप का मार्केट चल रहा है, ऐसे मार्केट में हमें एंट्री मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली हमारे लेवल से ये एक कैंडल बनी है, ठीक है। इस कैंडल को आप देख सकते हो, ये एक बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। अभी हमारा रूल क्या कहता है, इसके लो के नीचे हम एंट्री लेते हैं। बट अभी इसके लो के नीचे अगर मैं एंट्री लेता हूं तो इसके हाई का एसएल रखना पड़ेगा, विच इज 40 पॉइंट्स। इधर इंडेक्स में तो 40 पॉइंट्स है, बट इधर अगर आप देखोगे इसके हाई के ऊपर अगर आप एंट्री ले रहे हो तो लिटरली मेरा 28 या 30 पॉइंट्स के आसपास का एसएल हो रहा है। तो इवन इफ इसके हाई के टेकन अवे करने के बाद भी मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा, इसमें एंट्री तभी और तभी हो सकती है कि भाई मैं इस कैंडल के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या, इसके लो का मुझे ट्रस्ट है, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो 155 आप पकड़ लो, 155 मेरा एसएल के जैसे काम करेगा। तो इसका मतलब जो मैं यूजुअली गलती करता था, तो मैं क्या करता था, 155 के हिसाब से एसएल कैलकुलेट करता था, 20 पॉइंट इज माई एसएल लिमिट। तो 175 पे मैं एंट्री ले लेता, ठीक है। 175 पे एंट्री भी नहीं होगी, एंट्री तब होगी जब इसका हाई टेकन अवे होगा एंड उसके बाद 175 पे मार्केट आएगा एंड देन उसके बाद ऊपर गया, तभी हमें टारगेट मिल सकता है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बाय एनी चांस अगर कैंडल बहुत बड़ी बन गई तो। एंड यूजुअली ये चीजें होने लगती है जब आपका विक्स बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। विक्स अगर आप देखोगे तो 15 पे है ऑलरेडी, 12% से विक्स आज के दिन चढ़ा हुआ है। तो मुझे संभल के ही ट्रेड करना पड़ेगा, कुछ इशू नहीं है मुझे। मेरे हिसाब से मुझे 15 पॉइंट्स का एसएल ही चाहिए। मैं 20 पॉइंट का एसएल देने के लिए अभी के लिए मार्केट में रेडी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई 10 बजे है, 10:30 बजे है एंड ये सिचुएशन आई है। लिटरली मार्केट ऑलरेडी उसकी मूव ऑलमोस्ट खत्म ही कर चुका होगा, मुझे पता भी नहीं। लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड लग रहा है। तो अगर इसके ऊपर निकलने लगता है, मतलब क्या 185 के ऊपर निकलने लगता है, तो मैं ऑब्वियसली 30 पॉइंट्स का एसएल नहीं रख सकता। 185 के बाद ब्रेक करने के बाद मैं 175 का वेट करूंगा, सॉरी 170 के आसपास का वेट करूंगा एंड 170 में मैं एंट्री ले लूंगा, कीपिंग 155 एज माय एसएल, ठीक है। 170 एंड 155, 15 पॉइंट्स का एसएल मैं दे सकता हूँ इस पूरे स्ट्रक्चर को। बट अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली एंट्री हमारी इसके लो के नीचे ट्रिगर होनी चाहिए। ये जो कैंडल बनी है एग्जैक्टली हमारे 38% के लेवल में ही एक रेड कैंडल बनी है। अच्छी खासी बड़ी भी है, ऐसा नहीं कुछ इनडिसाइजिव वगैरह है, बॉडी भी बनी है इसकी। इसके लो के नीचे एंट्री होनी चाहिए, बट जस्ट बिकॉज हमारा एसएल ही नहीं बैठ रहा प्रीमियम में, हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों अभी इधर। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती ट्रेडिंग को। अगर आपके बजट में एसएल बैठ रहा है तो हम एंटर करते हैं, अगर नहीं बैठ रहा तो ट्रेड को जाने देते हैं, ठीक है। अभी पहला इंतजार तो 185 के ऊपर जाने का होगा, उसके बाद फिर से 170 तक आने का मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। तभी और तभी मेरी एंट्री ट्रिगर होगी, ठीक है। अभी इसके ऊपर तो मार्केट गया हुआ है, इसका मतलब क्या, मेरी एंट्री अभी इनिशिएट हो चुकी है, ठीक है। अभी ट्रिगर होगी कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। 170 पे ही मैं एंट्री लेना प्रेफर करूंगा, बिकॉज मेरा एसएल है 155 का। 170, ठीक है। अभी देखते हैं, इसके बाद भी अगर नीचे जाता है तो यार कुछ कर नहीं सकते इसका। अभी एंट्री तो ट्रिगर करके नीचे आ रहा है मार्केट, ठीक है। तो अभी हमारे बजट के हिसाब से एंट्री मिलती है तभी हम एंट्री ले रहे हैं, वरना 15 पॉइंट का एसएल देके आज का दिन मैं बंद करूंगा, ठीक है। 170 इज लुकिंग लाइक अ गुड एंट्री एंड 155 इज लुकिंग लाइक गुड एसएल, ठीक है। अभी एंट्री ट्रिगर नहीं होती एंड सीधा का सीधा ऊपर जाने लगता है तो कुछ नहीं कर सकता, रूल्स के हिसाब से ही मैं एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। अभी डेफिनेटली इधर बेरिश साइन मुझे दिख रही है। अभी जस्ट एक स्पाइक का ज़रूरत है मुझे, एक ऐसे ऊपर जाके जो नीचे आती है कैंडल, वैसे वाली कैंडल अगर बन गई तो हमारी एंट्री भी ट्रिगर हो जाएगी। बट अभी ये 2 कैंडल रेड बनने के बाद मुझे बेरिश स्ट्रक्चर दिखना चालू हो गया है। एंट्री मिलती है कि नहीं है यार, ये मेरे हाथ में नहीं होता, ठीक है। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर एंट्री मिलती है तो। अगर नहीं मिलती है तो नो ट्रेडिंग के साथ दिन बंद कर देंगे। इसके एंड में मैं एक लर्निंग की क्लिप
आपके साथ शेयर करना प्रेफर करूंगा इसी दिन के रिलेटेड, बिकॉज मेजरली बिगिनर्स ऐसे दिनों में लॉस्ट हो जाता है कि यार मुझे एंट्री ही नहीं मिली, मार्केट तो यार 400 पॉइंट गिरा बट मैं तो ट्रेड ही नहीं कर पाया, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या नहीं। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये डेफिनेटली बेरिश लग रहा है अभी मुझे, ठीक है। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों। बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों। मार्केट तो यार आज हमारे टाइप से काम नहीं कर रहा। अभी ये ऑर्डर भी कैंसिल करनी पड़ेगी। इसका कोर रीज़न है 170 पे एंट्री होने वाली थी हमारी एंड लिटरली हमारे 220 के टारगेट होने वाले थे। बिफोर ट्रिगरिंग आवर एंट्री मार्केट ने सीधा 220 का टारगेट दिया है एंड आज का दिन मैं अभी क्लोज करना ही प्रेफर करूँगा। कुछ मुझे पॉइंट नहीं लग रहा इतने क्रेजी वोलेटिलिटी में ट्रेड करने का। एंड या डेफिनेटली अभी मैं उस स्टेज में नहीं हूँ कि कोई भी रैंडम ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूँ। अगर रूल्स के हिसाब से एंट्री बन रही है तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। इधर अगर आप देख सकते थे कि ये पूरी की पूरी मूव मैं हाथ भी नहीं लगाया मार्केट को, उसके बाद 38% तक का इंतज़ार करा, उसके बाद एक रेड कैंडल कंफर्मेशन का इंतजार करा, ये भी नहीं हुई थी। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था एंड जैसे कि मैंने कहा था इधर टच भी नहीं हुआ था प्रॉपरली एंड कैंडल भी बहुत जितनी स्ट्रांग बननी चाहिए थी उतनी बेरिश नहीं बनी थी। ये डेफिनेटली जो पहली कैंडल थी वो मैंने स्पॉट भी करी कि नहीं दिस इज लुकिंग लाइक अ गुड सेटअप, बट इसका मेजर इशू वोलेटिलिटी के कारण ही हुआ कि ये 30 पॉइंट्स की कैंडल बनी। हमेशा हम हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं एंड मैं ब्लाइंड एसएल नहीं रखना प्रेफर करता यार। कुछ पॉइंट नहीं लगता 183 पे एंट्री लेके मैं 15 पॉइंट का भी एसएल रखता तो भी चल जाता, बट कुछ इशू उसमें मुझे कुछ पॉइंट लगता नहीं है। एक तो एंट्री भी एक्सपेंसिव हो जाती है ऐसे चक्कर में एंड अभी 35-36 पॉइंट्स के बाद क्या पता अभी मार्केट मुड़ के नीचे आ जाए, ठीक है। तो अभी तो यार मैं एंट्री लेना प्रेफर नहीं करूँगा। मेरी आइडियल एंट्री 170 पे ही बननी चाहिए थी जो कि मार्केट ने अभी दी नहीं है, तो अभी झगड़ा करने का कुछ सेंस नहीं है मार्केट के साथ, ठीक है। तो आज का दिन नो ट्रेड पे ही चला जाएगा दोस्तों। ऑर्डर्स में बहुत सारे कैंसल्ड रिजेक्टेड ऑर्डर देखने को मिलेंगे बट फील्ड में आपको कोई भी ऑर्डर नहीं दिखेगा, ठीक है। पीएनएल वेरीफाइड पीएनएल तो यार मैं नहीं डाल पाऊंगा बिकॉज फायर्स देता नहीं है, बट आज के दिन यार कोई भी ट्रेड हमने नहीं लिया है, ठीक है। मैं आपको ये शेयर करूंगा कि आपको वरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कि यार 500 पॉइंट आज मार्केट गिरा, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग था फिर भी मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला, मेरी कुछ गलती हो रही है क्या। ये सवाल एज अ बिगिनर मुझे भी आते थे, बट प्रोबेबिलिटी का विचार करने के बाद डेफिनेटली मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता दोस्तों। अभी जस्ट आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी इसको प्रीमियम को गोली मारते हैं बिकॉज मैं तो ट्रेड नहीं लेने वाला। मैं आपसे बस ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो भी रिट्रेसमेंट आई, ठीक है, ये जो भी रिट्रेसमेंट आई या ये भी पकड़ लो आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, ये इसी पॉइंट से आने वाली है, ये किसी को भी पता है क्या? मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है। ये भी छोड़ दो, ये तो बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट आई। हमारा एसएल कितने पॉइंट का होता है ये आपको पता है, ठीक है, हार्डली 30 या 40 पॉइंट्स का एसएल होता है। 80 पॉइंट्स की रिट्रेसमेंट आ रही है दोस्तों, इधर मेरे एसएल की धजिया उड़ जाती। यस और नो, बाय एनी चांस ये रिट्रेसमेंट, ठीक है, माना कि ये पूरे 300 पॉइंट के बाद ये रिट्रेसमेंट आई है, क्या पता ये रिट्रेसमेंट इधर से आ जाती, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट इधर से आ जाती। सेम गोज फॉर दिस रिट्रेसमेंट एज वेल, ठीक है। ये जो भी रिट्रेसमेंट आई वो कहां से भी आ सकती थी कि नहीं, ठीक है। इसमें कोई भी सेटअप है, इसमें कोई भी कुछ चीज है, इसमें कोई भी इंडिकेटर आपको मदद करेगा कि भाई ये जो रिट्रेसमेंट आने वाली है वो किस पॉइंट से आएगी, ये कोई भी बता सकता है। प्रीवियस कोई भी सपोर्ट आपने मार्क करा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि नहीं भाई इधर तक एक वन वे में ही आएगा मार्केट। कौन एक्सपेक्ट कर सकता है कि सीधा का सीधा 300 पॉइंट मार्केट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सीधा का सीधा स्ट्रेट 300 पॉइंट गिरेगा? कोई एक्सपेक्ट कर सकता है क्या यार? कोई कर सकता है तो मुझे पता नहीं, मैं तो नहीं कर पाता, ठीक है। तो मैच्योर ट्रेडर क्या सोचता है कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी के ऊपर गेम खेलना है, ठीक है। मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि डेफिनेटली देयर विल बी डेज जिधर मार्केट सीधा का सीधा 300 पॉइंट गिरेगा एंड मुझे रिग्रेट देगा कि यार काश मैं ट्रेड ले लेता, काश मैं किधर भी बीच में कूद जाता तो मुझे 300 पॉइंट तो मिल ही जाते। बट भाई मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, आपने मैक्सिमम पॉइंट्स कितने कैप्चर करे? मेरी औकात मुझे पता है, मैं 100 पॉइंट्स के बाद हाथ कांपने लगते हैं, ठीक है। औकात शायद गलत वर्ड लगेगा बट मुझे कुछ उतना बुरा नहीं लगता यार, ठीक है। कैपेसिटी कह लो, कैपेबिलिटी कह लो, क्षमता कह लो, अच्छे अच्छे शब्द कह लो, मेरी क्षमता है 100 पॉइंट्स के बाद मेरे हाथ कांपने लगता है, ये मुझे पता है। तो भाई मार्केट 300 पॉइंट गिरे या 400 पॉइंट गिरे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मेरा लिमिट ही 100 पॉइंट है। 100 पॉइंट के बाद मैं ट्रेड कैप्चर नहीं कर ही नहीं पाता,
ठीक है, चाहे कोई भी आके बता दे, दैट इज माई मेंटल कैपेसिटी। तो मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, कभी कभार मार्केट आएगा एंड ऐसे 100 पॉइंट सीधे के सीधे दे देगा आपको, वन वे रैली दे देगा, तो 100 पॉइंट्स, ठीक है, मैक्स टू मैक्स मैं 100 पॉइंट लेता हूं, ये तो आपको एडमिट करना पड़ेगा, वरना आप ऐसे फेरी टेल में ही रहोगे, यार ये तो 500 पॉइंट गिरा है मार्केट, इसमें से ना मैं डेल्टा 0.5 पकड़ के 200 या 300 पॉइंट प्रीमियम में कैप्चर कर ही लेता। ये अगर आप सपने देख रहे हो तो यार दिक्कत ही होगी। वैसे तो मैं नहीं देखता, मुझे तो इतना पता है कि 100 पॉइंट्स का मेरा मैक्सिमम टारगेट रहता है। अभी बात करते करते भी अगर आप देखोगे तो इधर लिटरली हमारा टारगेट हिट ही हो गया है, चाहे आपने किधर भी लेट एंट्री भी इस मूव के बाद करी होगी तो भी चल जाता, बट हमने क्या करा, हमने हमारे रिस्क मैनेजमेंट को महत्व दिया। तो अभी रिस्क मैनेजमेंट को महत्व क्यों देना जरूरी है, आपको ये समझना पड़ेगा, आइदर मैं 100 पॉइंट्स कैप्चर करता हूं या 50 पॉइंट कैप्चर कर लेता हूं, ठीक है। जो अभी इधर में ट्रेड प्लान करने वाला था तो मैं डेफिनेटली 100 पॉइंट्स का टारगेट नहीं रखा था, रियलिस्टिक टारगेट रखा था कि भाई ऑलरेडी मार्केट 300 पॉइंट गिरा है, मैं और क्या एक्सपेक्ट करूंगा, और 400 पॉइंट गिरने की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने 50 पॉइंट्स कैप्चर करे थे। तो हमें सोचना बस इस बात का है, क्या होगा बाय एनी चांस अगर आपने रैंडमली इधर बीच में ट्रेड ले भी लिया एंड आपने 100 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लिए, ठीक है, 100 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लिए एंड इधर भी आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करते हुए भी 50 पॉइंट कैप्चर कर लिए, आपको तो इतना तो पता है कि ये लिमिटेड है, ठीक है, ये दोनों चीजें लिमिटेड है, एक तो 100 पॉइंट्स कैप्चर करोगे या 50 पॉइंट कैप्चर करोगे। 100 पॉइंट मतलब कितने पॉइंट्स, कितने एसएल्स का बैकअप, 6 एसएल्स का बैकअप, ठीक है, एंड 50 पॉइंट्स मतलब हार्डली 2 या 3 एसएल्स का बैकअप, ठीक है, मतलब 2 या 3 एसएल्स तक आप झेल पाओगे इस पूरे 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट को। तो मेरा आपसे सवाल यही है, अगर आपने रूल तोड़ना चालू कर दिया एंड ये जो भी हो रहा है, ये जो बड़ी बड़ी मुँह आ रही है, ये आपको पता है 10 में से कितने बार आती है, ठीक है, ये 100 पॉइंट्स आपको हार्डली 5 या 6 एसएल्स का बैकअप देंगे रूल्स तोड़ने के बाद। बट अगर आपने, ठीक है, अगर आपने इधर भी ले लेता, ठीक है, क्या पता ये ऐसी मुँह आई, इधर भी तो आपकी एंट्री ट्रिगर होगी। ये जो कंटिन्यूसली गिर रहा है, अगर आप कोई भी रूल नहीं है आपके पास, आप जस्ट मार्केट गिर रहा है एंड रैंडमली अगर आप पुट ले रहे हो, कॉल ले रहे हो, तो आप इधर भी कॉल लोगे, इधर भी पुट लोगे, तो इधर क्या हुआ, एसएल हिट हुआ। तो अगर आप और कुछ एग्जांपल देखोगे तो वही होगा, सीधा का सीधा इधर 200-300 पॉइंट गिरा है क्या, इधर 200 पॉइंट गिरा है, इधर किधर भी आप एंट्री करोगे, बीच में एंट्री कर गई तो आपको नहीं मिलने वाले 100 पॉइंट्स, उसके बाद एसएल ही हिट करने के लिए मार्केट ऊपर आएगा, ये जो रिट्रेसमेंट आएगी। तो माय ओनली क्वेश्चन इज कि रिट्रेसमेंट कब और कहां से आएगी ये कोई भी नहीं जानता, तो आपके रूल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किधर भी रैंडमली नहीं ट्रेड कर पाते। अभी फॉर एग्जांपल किसी ने इधर एंट्री ले ली, इस टिप पे एंट्री ले ली, ले लो 50 पॉइंट्स का विक लग गया उधर, क्या करोगे, ठीक है। तो वही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यही बात लगती है कि अगर आपने कुछ रूल्स डिसाइड करे हैं, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यार, लिटरली मार्केट ने रिस्पेक्ट करा था। अभी अनफॉर्चुनेटली रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं मिली एंट्री, लिटरली 38% तक मार्केट ने रिट्रेस करा एंड उसके बाद भी हमें ट्रेड मिला। लिटरली 1 बजे के बाद भी आपको ट्रेड मिल सकता है। इस मूव के बाद मैंने कहा कि भाई छोड़ो, अभी तो कुछ सेंस ही नहीं है ट्रेड में बने रहने का एंड टाइम भी इन्वेस्ट करने का। अभी आई एम जस्ट क्लोजिंग द डे, बिकॉज 2 बार ये मुंह आने के बाद तो यार मेरी पुट की एंट्री फिर से इधर बनती है, मैं फिर से इधर आने की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ एंड फिर से नीचे आने की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। बचा हुआ है हार्डली 1 या 2 घंटा, तो वो मैं नहीं कैपिटलाइज करूंगा। तो वो मैंने तब कहा जब ये मुंह आके इधर तक क्लोज कर गई, ठीक है। एंड मैंने यही कहा था कि यार ऐसा हो सकता है कि आज का दिन बहुत बड़ा फॉल देखने को मिले एंड हमें एंटर करने का मौका ही ना मिले। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि हार्डली आप 100 पॉइंट्स कैप्चर करने वाले हो रूल्स ब्रेक करने के बाद, एंड रूल्स ब्रेक करके अगर आपने आज 100 पॉइंट्स कमा भी लिए, हार्डली आपको 5 या 6 पॉइंट्स का एसएल का बैकअप मिलेगा। 100% आपका 20 बार एसएल होगा अगर आपने रूल्स ब्रेक करे तो, एवरी टाइम, ठीक है, एक्यूरेसी की धज्जियां उड़ जाएंगी। एंड उतना भी है भी नहीं, उतनी जो मतलब मेजरली 100 पॉइंट्स कैप्चर करना इतना आसान भी नहीं होता। बीच में भी अगर आप, मैं तो ये बेस्ट केस का बारे में सोच रहा हूं कि आप 100 पॉइंट्स तक वेट कर रहे हो। अगर आपको रूल्स फॉलो करने की ताकत नहीं है आप में, तो टू बी वेरी फ्रैंक, एंड एक दोस्त आपसे बात कर रहा है ये बोल लो, अगर आपको रूल्स के ऊपर एंट्री लेने की आदत नहीं है तो आपको 100 पॉइंट्स कैप्चर करने की आदत हो ही नहीं सकती। तो दो एक्चुअल ब्रूटल रियलिटी यही होती है कि 100 पॉइंट्स भी नहीं कैप्चर हो पाते, 50 पॉइंट 40 पॉइंट के बाद आप डरने लगते हो मेजरली। एंड क्या ही होगा, हार्डली 2 या 3 एसएल का बैकअप है, ये मार्केट खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा इन 40 या 50 पॉइंट्स को, अगर आपने रूल्स ब्रेक करके
कमा लिए, रूल्स ब्रेक करके 100 पॉइंट भी कमा लिए, वो भी नहीं टिकने वाले मार्केट के सामने, ठीक है। रूल्स ब्रेक करने की आदत लग गई, सबसे इंपॉर्टेंट तो आदत एंड माइंड एंड साइकोलॉजी ही तो है, यही तो कंक्लूजन है, इसीलिए तो 1% आते हैं ना। तो कंक्लूजन इसका यही था कि आई टोटली एग्री, आज मार्केट भाई 500 पॉइंट गिरा एंड मैं नॉट अ सिंगल पॉइंट कैप्चर कर पाया, बट देर इज नो रिग्रेट बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेज पे मुझे प्रॉपर रीजन था कि भाई मैंने इस स्टेज पे क्यों ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है। ये फॉल पे मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया, इसका रीजन है ये रेड कैंडल मेरे 38% के बाद बनने के बाद भी मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया है, इसका भी रीजन मेरे पास है। तो अगर ये रीजंस मेरे पास है तो मुझे बुरा लगने की कोई बात ही नहीं है। तो आज का दिन हम यही क्लोज करेंगे दोस्तों, एंड यही एक छोटी सी लर्निंग बिट हो सकती है आपके लिए। एंड यस, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आने वाले दिन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो सकता है, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो बाय बाय।